वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। आज हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन कि प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, रेशियो को अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन के कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन ये होता है कि जब भी आपके दो रेशियोज जो हों इक्वल हों उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। उन रेशियोज को क्या बोला जाएगा, प्रपोर्शनल। लाइक कि प्रपोर्शन है आपका क्या, इफ़ टू रेशियोज क्या है, इक्वल है, तो उनको क्या बोला जाता है कि वो किस में है, प्रपोर्शनल में है। लाइक कि अगर A:B है, ठीक है, A:B है, वो इक्वल है C:D के। ठीक है, दो रेशियोज अगर इक्वल हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, वो प्रपोर्शनल में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B भी लिखते हैं और C/D भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A इंटू D और B इंटू C बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको लिखते कैसे है, प्रपोर्शनल का साइन क्या है, इसको प्रपोर्शनल के साइन में लिखते हैं A:B। ये आपका प्रपोर्शनल के लिए दो क्या लगा देते हैं, हम रेशियो के सिंबल लगा देते हैं एक साथ। और ये किसके प्रपोर्शनल है, C और D के। किसके प्रपोर्शनल है, C और D के। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा था BC, इसका इंटू इससे किया गया है और इसका इंटू इससे किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है कि आपको फाइंड करना होता है फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करना होता है कुछ क्वेश्चंस में। तो देखिए होता क्या है, ये आपकी इक्वेशन है, इसको अब हटा दीजिए, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शनल, इसको बोलते हैं मीन और मिड प्रपोर्शनल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्या, थर्ड प्रपोर्शनल। और फाइनली इसको ये है हमारा फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अगर आपके ये तीन चीज़ पूछी जाएंगी तो हमेशा आपको दो वैल्यूज़ के बीच में फाइंड करने को वो बोलेगा। लाइक A और B के बीच में सिर्फ आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी। कितनी, दो वैल्यूज़। और अगर वो फोर्थ पूछेगा तो उसमें क्या देगा, वो 3 वैल्यूज़ देगा जिसमें आपको फाइंड करना होगा फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है, तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं कि आपका फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या है, क्या चीज़ है, फर्स्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शनल। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रपोर्शनल मैंने आपको क्या बताया, जो मेरा पहला वाला होता है उसको हम फर्स्ट प्रपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट प्रपोर्शनल अगर आपको बोला जाए A और B में निकालिए। ठीक है, इसमें A और B में, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रपोर्शनल मान लीजिए यहाँ पे है, हमने मान दिया X जो है फर्स्ट प्रपोर्शनल है। ठीक है, उसका रेशियो आप किसके साथ निकालेंगे, A के साथ। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा प्रपोर्शनल का साइन, फिर आप जो आपकी दोनों वैल्यू है उनका रेशियो निकाल देंगे। यहाँ से क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट प्रपोर्शनल। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इन दो की मल्टीप्लाई होती है और इन दो की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, X इंटू B इक्वल टू A इंटू A। तो आप यहाँ से देखेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ गई, A²/B। तो आपको कभी भी अगर बोला जाए कि फर्स्ट प्रपोर्शनल फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देंगे सेकेंड वैल्यू से। ठीक है, तो लाइक अगर आपको पूछा जाए, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट प्रपोर्शनल फाइंड करो, किसका, फर्स्ट प्रपोर्शनल फाइंड करो, किसका फाइंड करना है, बिटवीन आपका है फर्स्ट प्रपोर्शनल किसका निकालना है आपको, 8 और 9 का, 8 और 9 के बीच में फर्स्ट प्रपोर्शनल निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्या कर देंगे, आपको प्रपोर्शनल निकालना है, क्या करेंगे, फर्स्ट को स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 64। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकेंड वैल्यू 64/9। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट प्रपोर्शनल। ओके, अब आप देखिए सेकेंड प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रपोर्शनल। ठीक है, इसमें भी आपको क्या गिवन होंगी, दो वैल्यू गिवन होगी। कितनी वैल्यू गिवन होगी, दो वैल्यू, लाइक A और B। तो आप देखिए मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, हमारी सेकंड होता है। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपको वैल्यू गिवन है उसका रेशियो निकालेंगे आप मीन वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे प्रपोर्शनल लिखेंगे और फिर जो आप क्या निकालेंगे, जो मीन वैल्यू है उसका प्रपोर्शनल निकाल देंगे किसके साथ, B सेकेंड वैल्यू के साथ। ठीक है, उसके साथ रेशियो निकाल देंगे सेकेंड वैल्यू के साथ। तो अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो ये इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो आप यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि मीन प्रोपोर्शनल निकालो दो वैल्यू के बीच में, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ही वैल्यू का क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे, तो हमें मीन वैल्यू मिल जाएगी। लाइक जैसे कि आपको फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल किसके बीच में या आप बोल सकते हैं किसका निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 64। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, x लिखेंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों ही वैल्यू का। क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे दोनों वैल्यू का। 25 का क्या हो गया 5 और 64 किसका होता है स्क्वायर 8 का। ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40। ये क्या आ गया आपका मीन प्रोपोर्शनल आ गया 25 एंड 64 का। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए ये आपका आता है फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या आता है थर्ड, आपको कितनी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको इसमें भी कितनी, दो वैल्यूज गिवन होगी ए एंड बी, उनके बीच में आपको क्या निकालना है, प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल आपका कहाँ है, यहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे कि पहली वैल्यू, ठीक है, उसका रेशियो सेकंड वैल्यू के साथ, फिर प्रोपोर्शनल सेकंड वैल्यू और उसका प्रोपोर्शनल आप किसके निकालेंगे, थर्ड जो आपका प्रोपोर्शनल है उसके साथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी x है, x है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा x इंटू ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपका अगर सिंपली देखा जाए तो क्या हो गया बी स्क्वायर बाय ए। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो उसकी सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे किसको, फर्स्ट वैल्यू को। तो आपका क्या निकल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल का। थर्ड प्रोपोर्शनल का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, किसका निकालना है आपको, मान लीजिए आपको निकालना है 9 एंड 5 का। ठीक है, 9 और 5 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने को बोला गया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो 25/9 ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल 9 एंड 5 का। ठीक है, तो यहाँ आपका यह थर्ड प्रोपोर्शनल खत्म हो गया। अब हम लास्ट प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाकी तीनों प्रोपोर्शनल में आपको क्या था, दो वैल्यूज आ रही थी। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होगा, आपको तीन वैल्यूज गिवन होगी, लाइक ए बी एंड सी, तीन वैल्यू गिवन होगी। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, ए का रेशियो बी के साथ प्रोपोर्शनल, सी का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो उसको हमने क्या बोल दिया एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ में। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बी से सी की इंटू होगी और ए की एक्स से होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू सी। तो अगर हम यहाँ से एक्स निकालें तो कितना हो जाएगा बी सी अपॉन ए। तो आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि फाइंड करो क्या फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ कौन सी वैल्यू गिवन है, लाइक आपको गिवन है 3 4 और आपको गिवन है 17। ठीक है, या फिर आपको 15 गिवन है, 3 4 और 15 वैल्यू का आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे आप, जो आपकी सेकंड और थर्ड वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 15 और उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वैल्यू से। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ गया 20 क्या हो गया यहाँ पे आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया 3 4 और 15 का। ठीक है, ये आ गया आपके प्रोपोर्शनल्स आ गए हैं सारे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब हम थोड़े फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया है, आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। किसका फाइंड करना है, ऑफ 9 एंड
16। मतलब आपको 9 और 16 के तीनों प्रोपोर्शनल निकालने हैं, फर्स्ट, मीन और थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मैंने आपको क्या बोला था, दो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट का स्क्वायर बाय सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर कितना हो गया 9 का स्क्वायर बाय 16, 9 का 81 बाय 16। मीन प्रोपोर्शनल क्या बोला था, अंडर रूट ऑफ बोथ वैल्यू। ठीक है, ए और बी। तो अंडर रूट किसका हो जाएगा 9 और 16 का। तो ये किसका होती है वैल्यू 3 होती है और ये किसकी होती है 4 की, और 3 4 जा 12। 12 आपका क्या आ गया मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगला है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका मैंने क्या बताया था, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर बाय फर्स्ट वैल्यू, तो बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, सेकेंड वैल्यू कितना हो गया 16 का स्क्वायर बाय 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 256 बाय 9। ये आपका क्या आ गया, आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। ऐसे ही आप अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आप क्या फाइंड करें, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 16 और 7। आपको क्या निकालना है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, आगे की दो वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना है 16 इंटू 7 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आया कितना 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है 4, 16 एंड 7 का, वो कितना है 28। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, proportional to B and inversely proportional to square of C when A is equal to 7 and B is equal to 9 and C is equal to 4. Find A if B equal to 6 and C equal to 7. ठीक है, तो इस केस में देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। आपको सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन में कि A जो है किसके प्रोपोर्शनल है, B के। फिर उन्होंने बोला जो A है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, C के स्क्वायर के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी का स्क्वायर। ठीक है, ये बोला उन्होंने। ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो कितना हो जाएगा, ए इज प्रोपोर्शनल तो बी हो गया और किसके, सी के डिविजिबल में आ गया। ठीक है, सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों लाइक, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं A1 का इसके प्रोपोर्शनल हो गया B1 C1 के होल स्क्वायर के, और A2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया B2 अपॉन C2 के स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ से अगर हम A1 और B1 को रिलेट करें तो कैसे आएगा, A1 बाय A2 किसके इक्वल हो गया, B1 बाय B2 इंटू ये क्या हो गया आपका, अब ये इसके ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर। B1 बाय C1 स्क्वायर हो गया एक, और B2 अपॉन क्या हो गया C2 स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से आपका बन गया। अब आप देखिए आपको वैल्यूज़ क्या गिवन है, आपको वैल्यूज़ ऐसे गिवन है कि अगर उन्होंने बोला था कि अगर A जो है किसके इक्वल है 7 के, A मेरा अगर 7 के इक्वल है, मतलब A1 अगर 7 के इक्वल है तो आपका B1 और C1 कितना है, B1 आपका 9 है और C1 कितना है 4 है। ठीक है, ये तीन वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद उसने पूछा कि आपको फाइंड करना है क्या, ए फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं A2 फाइंड करना है। अगर B आपका कितना गिवन हो 6, मतलब B2 6 और C2 कितना 7, अगर ये वैल्यूज़ गिवन हो तो क्या वैल्यू होगी किसकी, A2 की। तो सिंपल क्या है, आप ऑलरेडी इक्वेशन बना चुके हैं, जस्ट आपको ये वैल्यूज़ क्या है पुट करनी है उसमें। ठीक है, तो जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, A1 का क्या है, A1 की वैल्यू है 7 बाय A2 कितना है आपका, A2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, B1 है आपका 9, B2 है आपका 6 और C2 है आपका 7, मतलब 7 का कितना हो जाएगा, इसको आप दोबारा 7 इंटू 7 स्क्वायर करना है ना C का, और जो आपका C1 है वो 4 है, तो 4 इंटू 4, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम होता है 3 और ये होता है 3 टाइम। ठीक है, तो अगर आप A2 देखें तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, ओके 16 बाय कितना हो गया 7 3 जा 21। ओके, तो आपका कितना आ गया 4 4 जा 16 और ये 2 भी है 32, सॉरी ये आपका 2 रह गया था, तो 32 बाय 21 किसकी वैल्यू है A की। ठीक है,
ये प्रोपोर्शनल टाइप के क्वेश्चन थे। ज़्यादा क्वेश्चन प्रोपोर्शनल से बनते नहीं हैं, जो बनते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं कि आप आसानी से कर लेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है आपका थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। Okay, a person broke down the gold in ratio of 3:2:1 and faces a loss of 4,620 rupees. Find the actual cost of gold piece. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि कोई एक गोल्ड का पीस है, पूरा होल पीस था। अब उसका स्टार्टिंग में क्या है, उसका जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगला उन्होंने बोला कि किसी पर्सन ने क्या किया, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। जब वो ऐसा कर देता है तो उसको लॉस हो जाता है, कितने रुपए का, 4,620 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल क्या कॉस्ट थी उसकी, एक्चुअल में जो वो गोल्ड पीस था पूरा का पूरा, उसकी क्या कॉस्ट थी वो पूछ रहे हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हो गया वेट और ये हो गया आपका प्राइस, ठीक है। उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, किस रेशियो में डिवाइड किया था, 3:2:1 में, ठीक है। ये उसने ब्रेक कर दिया था। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो जब उसने 3 पार्ट में 3:2:1 के पार्ट में बांटा है तो टोटल होल कितना होगा, वो होल कितना होगा, 6 यूनिट होगा। कितना होगा, 6 यूनिट। पूरा का पूरा किसके बराबर था, 6 यूनिट के, और उसने उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया। तो आप देखें जब 6 यूनिट था तो उसका प्राइस कितना होगा, उन्होंने बोला था जो उसका वेट प्राइस जो है वो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वेट के। तो वेट का स्क्वायर कितना हो गया, 36। इसका मतलब ये हुआ 6 यूनिट का प्राइस कितना था, 36। ये यूनिट है आपका, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए जो आपका वेट है वो कितना है, वेट किस रेशियो में हो गया, 3:2:1 में डिवाइड हो गया। पहले का 3 वेट हुआ, दूसरे का 2 हुआ, पहले का 1 हुआ। अब आप देखिए जब वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो तीनों के पार्ट का ही तो स्क्वायर होगा, लाइक इस पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, इसका वेट 3 हो गया, 3 का वेट कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस टोटल वेट का हम क्या निकाल रहे हैं, प्राइस निकाल रहे हैं उससे। फिर जो दूसरा पार्ट है उसका वेट कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, 9 + 4 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 14 यूनिट्स, ठीक है। ये 36 प्राइस था, ठीक है। अब उन्होंने बोला था कि जब वो ऐसा कर देता है, उसको 3 भाग में डिवाइड कर देता है या तोड़ देता है तो उसको लॉस होता है कुछ पैसों का। तो देखिए लॉस कितना हो रहा है उसे, ठीक है। तो उसको लॉस, पहले उसको 36 रुपीज़ बन रहे थे, अब उसके 14 रुपीज़ बन रहे हैं, रुपीज़ नहीं मतलब यूनिट में, अभी हम इसको खाली यूनिट में ले रहे हैं। तो 36 यूनिट थे, अब 14 है, तो 36 माइनस अगर मैं 14 कर दूँ तो उसको इतने का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 2 और 22 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। और ये 22 यूनिट किसके बराबर है, घाटा उसको कितने का हुआ था, 4,620 रुपये का, 4,620 रुपये का, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट यहाँ से हम निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, तो 210 रुपये क्या हो गई, 1 यूनिट है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि एक्चुअल में कितना प्राइस था उस गोल्ड के पूरे पीस का। तो पूरा गोल्ड का पीस का कितना था, 36 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 36 यूनिट का निकालेंगे प्राइस। तो 36 × 210, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 36 × 6 हो जाएगा 12, 3 × 6 7, 6 5, तो ये आ जाएगा आपका 756। मतलब टोटल जो पैसे थे, कितने पैसे का था वो गोल्ड पीस, वो आपका था ₹7560। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वो किसके प्रोपोर्शनल था, वेट इज प्रोपोर्शनल, सॉरी प्राइस आपका किसके प्रोपोर्शनल हो गया था, वेट के स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ था, यहाँ पे प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, ये था इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लगाया और फिर निकाला है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आपका प्रोपोर्शनल भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रिलेशन प्रोपोर्शनल पूरा टॉपिक ये ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया कोई टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये सब लेक्चर्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।